तो हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं आज है 134 देर लेफ्ट एंड वन आफ्टर वन हम कि वेरी वेल कि हम अभी मशीन के एज वेल एज जो हमारा नेटवर्क एनालिसिस है उसके हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में वन आफ्टर वन हम वीडियो एक दिन में 10 अपलोड करते हैं। आज ये चौथा दिन है और आज हम अपलोड कर देंगे 31 से लेकर 40 तक। तो चलिए विदाउट जस्ट फर्दर डिले आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 31। ओके, 31 समझने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड द फिगर। तो सबसे पहले बोल रहा है कि इन द फिगर सोन डेल्टा, यहाँ पे लिखा है ना डेल्टा, देखिए डेल्टा स्टार कनेक्शन। ओहो लिख नहीं पा रहा हूँ, हाँ डेल्टा स्टार, सॉरी यहाँ पे डेल्टा स्टार ऊपर नहीं लिख पा रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है, और ये हमारा स्टार कनेक्शन है। तो एक ट्रांसफार्मर है वो डेल्टा स्टार कनेक्टेड है एंड हेयर इट्स सेइंग कि इसका ये जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और वोल्टेज जो है 11 kV है स्टार्टिंग में, प्राइमरी हम 11 kVA दे रहे हैं, ठीक है, और ये सेकेंडरी में 414 वोल्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि देर इज़ टू कंडीशन है यार। सबसे पहला इनिशियली कंडीशन देखिए हमने लिखा हुआ है कि इनिशियली कंडीशन में क्या है। इनिशियल कंडीशन में ऐसा है कि सबसे पहले हमारा स्विच S1 क्लोज है, S2 ओपन है। तो सबसे पहले ये हमारा मतलब S1 क्लोज है, S1 जो है ये स्विच क्लोज है और ये ओपन है, पहला कंडीशन। दूसरा सुपीरियर कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमारा S2 जो है, S1 ओपन है, देखिए S1 हमारा ओपन है और S2 क्लोज है। पहले हमारा S1 क्लोज होगा, दूसरे बाद S2 क्लोज होगा। तो ऐसा हो रहा है तो पूछ रहा है कि सब में हमारा देखिए इस मतलब वोल्टेज होगा और इसके कारण वोल्टेज इंड्यूस होगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि एग्जैक्ट वोल्टेज कितना इंड्यूस होगा, वही पूछ रहा है। जस्ट वेट, हाँ माइक की यूज़ करना भूल गए थे, अभी हम आई एम यूजिंग माइक। ओके, तो सबसे पहले हम बताएं कि आपका टू कंडीशन है। पहला कंडीशन हमारा S1 क्लोज है, दूसरा कंडीशन S2 क्लोज है। तो फाइनली हमसे पूछा है कि वोल्टेज अक्रॉस जो AC टर्मिनल है, A और C, यहाँ पे लिखा होगा कि इन द सच केस मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज एसमी टर्मिनल, देखिए A और C। तो जो प्राइमरी साइड है हमें समझना होगा कि जो प्राइमरी साइड है उधर A, कैपिटल B और कैपिटल C दिया हुआ है। तो सेकेंडरी साइड स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C। तो ये कैसे निकालेंगे? निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हमारे पास ट्रांसफार्मर रेशियो जानते होंगे N1/N2 = V1/V2 होता है। तो यहाँ से सबसे पहले मेरे V1 का वैल्यू मालूम है, V2 का भी वैल्यू मालूम है। देखिए V1 का वैल्यू यहाँ से एकदम बिल्कुल क्लियर है कि V1 का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है। V1 का वैल्यू 11 kV है और V2 की वैल्यू 414 वोल्ट दिया हुआ है। तो ये हमारा डेल्टा में है और डेल्टा में है तो जानते होंगे डेल्टा में हमारा वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है, फेज़ वोल्टेज लाइन वोल्टेज। लेकिन स्टार में हमारा फेज़ वोल्टेज क्या होता है? लाइन वोल्टेज का √3 होता है, ठीक है। तो यही हमने किया है कि जितना हमारा मतलब स्टार्टिंग में हमारा ट्रांसफार्मर जो कनेक्ट है वो डेल्टा में कनेक्ट है, इसलिए 11 kV है, और हमारे बाद में जो 414 है वो डेल्टा में कनेक्ट है, 440/√3। तो हमने टर्न रेशियो निकाला। अब टर्न रेशियो निकाला तो हमें VAB निकालना है। VAB निकालने के लिए क्या हो जाएगा? आप जानते होंगे कि जब भी हम ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपने क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र पढ़ा होगा, प्राइमरी से सेकेंडरी ट्रांसफ़र, सेकेंडरी से प्राइमरी ट्रांसफ़र। तो हम VAB निकाल रहे हैं, बड़ा वाला VAB। तो इसको हम जब मतलब प्राइमरी साइड में रेफ़र कर रहे हैं तो ये हमारा A से मल्टीप्लाई हो जाएगा। VB क्या हो जाएगा? VA मतलब हमारा ट्रांसफार्मर रेशियो VB हो जाएगा। VAC जो हो जाएगा ये A × VC हो जाएगा। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब हमारा S2 क्लोज होगा, देखिए जब हमारा S2 टर्मिनल क्लोज होगा, देखिए जब S2 टर्मिनल क्लोज होगा तो जितना यहाँ पोटेंशियल है उतना यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा। तो VBC क्या हो जाएगा? VB - VC, ये तो आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। और जो दोनों का पोटेंशियल मान चलिए इसका भी 5 हो गया, जब कनेक्ट हो गए इसका भी 5 हो गया, क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, राइट। अरे बोथ पैरेलल में है ना, ये भी पैरेलल में है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड जैसे ही सेम होगा इसके बीच में हमारा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, है ना। ऑल राइट, इतना समझ में आएगा। अब KVL लगाएंगे हम प्राइमरी साइड में डेल्टा में। तो KVL लगाएंगे तो VAB + VB + VC, देखिए इसमें जितना वोल्टेज इसमें जितना वोल्टेज इसमें जितना वोल्टेज, ये तीनों का सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ से जब VBC, देखिए VBC ऑलरेडी हमारा 0 हो गया। कैसे? क्योंकि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो जैसे ही VBC 0 हो गया तो VAC = -VAB हो गया। यहाँ से VAB - VAC। तो VAB की हमारा वैल्यू दिया हुआ है, स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया कि यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा प्राइमरी में कितना वोल्टेज है? 11 kV है। तो 11 kV दिया हुआ है VAB के बीच में। तो VAC क्या हो जाएगा यहाँ से? VAB = -VAC। तो VAC VAB में आ गया। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइनली हमें फाइंड करना है कि जो इंड्यूस वोल्टेज हो रहा है V और AC के बीच में वो कितना हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? VAC बराबर क्या हो जाएगा? VA - VC। और
अब हम मतलब रेफ़र कर रहे हैं, इधर आ रहे हैं, मतलब प्राइमरी टू सेकेंडरी। उसके लिए क्या होगा, हम डिवाइड करते हैं। तो VAB बड़ा वाला VAB, मतलब जितना इसमें वोल्टेज हो रहा है VAB बड़े वाले में, इसका ट्रांसफार्मर जैसे हम डिवाइड करते हैं तो इधर का हमारा मतलब वोल्टेज पता चल जाता है। ये जब भी आप मतलब अपना बैच पढ़ रहे होंगे या जब भी आप थोड़ा सा भी नॉलेज होगा ट्रांसफार्मर के बारे में, तो मालूम होगा कि प्राइमरी से सेकेंडरी हम ट्रांसफ़र किस लिए करते हैं और सेकेंडरी से ट्रांसफ़र किस लिए करते हैं। तो हमने प्राइमरी से सेकेंडरी ट्रांसफ़र किया, इसलिए VAB/A से हमने ट्रांसफार्मर रेशियो से डिवाइड किया। वैसे VAC हो जाएगा VAC/A। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो कि हम ए दोनों में से कॉमन कर लिए हैं, तो VAB माइनस VAC, और VAB की वैल्यू हमें मालूम है। देखो VAB की वैल्यू हमें मालूम है कितना, इतना हमें मालूम है। VAC की वैल्यू जो होगी इसका माइनस होगी, और हमें टर्न रेशियो निकाला हुआ है। ए जो है टर्न रेशियो है 415/11 √3/10 kVA। देखो भैया, हमने सबसे पहले तो यही निकाला ना टर्न रेशियो, ए, इसे टर्न रेशियो कहते हैं। तो सब कुछ वैल्यू फाइंड आउट हो गया, और जैसे ही वैल्यू सब कुछ रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हमारा 480 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। और देखिए समझाने में हमें 5 मिनट लग रहा है, जब करने बैठेंगे आप तो एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तो ले ही लेगा क्वेश्चन समझ करने में। तो इसलिए प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें मतलब 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, जिसका कि हमारा N1 N2 N3 हमारा टर्न रेशियो दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसमें एक रेजिस्टिव लोड है और एक कैपेसिटिव लोड है। ठीक है, हम फिगर सबको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, 1 वाइंडिंग 2 वाइंडिंग 3, तीनों वाइंडिंग का हमारा टर्न रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, हमारा टर्न रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:2:1 दिया हुआ है। ठीक है, हमें प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ है, प्राइमरी वोल्टेज 400 वोल्ट दिया हुआ है। देखिए हमारा प्राइमरी वोल्टेज जो है यहाँ पे 400 वोल्ट दिया हुआ है प्राइमरी वोल्टेज। E1 बराबर V1 हो जाएगा प्राइमरी वोल्टेज। अब आप टर्न रेशियो फिर यहाँ यूज करेंगे, E1/A2 = V1/V2 = N1/N2 अब जानते हैं। तो यहाँ से हमें E2 निकालना है, तुम क्या कर लेंगे, N2/N1। देखो E2 निकालना है भाई, तो N2/N1/E1 हो जाएगा, और N2 की वैल्यू N1 की वैल्यू हमें मालूम है। N2 की वैल्यू कितना है, देखो यहाँ से, यहाँ देखो ना टर्न रेशियो, N2 की वैल्यू हमें 2 मालूम है और N1 की वैल्यू हमें 4 मालूम है। जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे, E1 की वैल्यू हमारे 400 मालूम है, E2 की वैल्यू 200 आ जाएगी। सेम एज इट इज हम करेंगे तो E3 की वैल्यू हमारे 100 आ जाएगी। ठीक है, E3 आ गया, E1 आ गया, E2 आ गया। अब हमें I2 निकालना है। I2 निकालने के लिए फिर हम I2 निकालने के लिए क्या होता है, I = V/R। ठीक है, तो हमें E2 की वैल्यू मालूम है, तो R की वैल्यू हमें मालूम है। देखिए R की वैल्यू 10 दिया हुआ है, जब रखेंगे तो हमें I2 की वैल्यू आ गई। ऐसे हम I3 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, I3 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, E3/R करेंगे। तो E3 की वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, E3 की वैल्यू हमारा 100 ∠0 दिया हुआ है। ठीक है, E3 हमने निकाला है 100, और इसका I3, अब I3 में देखिए ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये हमारा कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस की वैल्यू रखें तो हमारा कितना आ गया, ये हमारा I3 की वैल्यू आ गया। जब वंस I3 की वैल्यू आ गया, सबसे पहले हम I2 को रेफ़र करेंगे प्राइमरी में। जो हमारा I2 है, ये हमारा I2 है। ठीक है, I2 को हम प्राइमरी में रेफ़र करेंगे I2 को, तो हमारा N2/N1 हो जाएगा। जिधर से रेफ़र करते हैं, देखिए N2 से हम N1 की तरफ जा रहे हैं, तो N2/N1 हो गया, जब भी आप पढ़े होंगे। और I2 की वैल्यू हमें मालूम है इतना, और ये हमारा क्या हो जाएगा, N2/N1 हम रखेंगे, और फाइनली हमारा I2 की वैल्यू 10 ∠0 आ जाएगा। जब हमें I2 की वैल्यू आ गई तो हमें क्या फाइंड करना था, I3, जो I3 है ये, इसमें कितना वोल्टेज हमारा मतलब इंड्यूस हो रहा है। इसके लिए क्या हो जाएगा, फिर N3 से हम N1 जा रहे हैं, N3/N1 I3 की वैल्यू मालूम हो गया, हम रखेंगे। उसके बाद हमें I1 I2 I3 की वैल्यू मालूम होगी। सप्लाई से करंट कितना जा रहा है, तो I1 बराबर क्या हो रहा है, इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है, सप्लाई करंट दोनों वाइंडिंग में जा रहा है ना, I2 + I3। I2 की वैल्यू मैंने फाइंड किया, I1 की वैल्यू फाइंड किया, फाइनली हमने निकाला, हमारा सप्लाई करंट निकल गया। दिस इज़ हाउ वी हैव टू गो थ्रू द 32 क्वेश्चन। नाउ हम 33 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 33 इज़ वेरी ईजी वन। देखिए हम जानते हैं कि हमारा जो मतलब कॉपर लॉस एट एनी जो कंडीशन होता है, PCU = x² होता है। अब x² क्या होता है, हमने बताया था, x² कुछ नहीं, एक फ्रैक्शन होता है। मतलब x² = 1 कब होगा, जब हमारा ट्रांसफार्मर फुल लोड पे ऑपरेट करेगा, फुल लोड। ठीक है, जब नो मतलब हमारा हाफ लोड पे करेगा तो 1/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो वही सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि हमारे पास एक 500 kVA का ट्रांसफार्मर है, जिसका कि आयरन लॉस दिया हुआ है और कॉपर लॉस दिया हुआ है। ठीक है, परसेंटेज लोड ऑफ ट्रांसफार्मर पूछ रहा है कि जिस पे हमारा मैक्सिमम इफिशिएंसी हमारे ट्रांसफार्मर की होगी। तो सबसे पहले आप देखिए मैक्सिमम के लिए क्या होता है, मैक्सिमम कंडीशन के लिए हमारा जो कॉपर लॉस होता है वो कोर लॉस के बराबर होता है। आप पढ़े होंगे बहुत पहले से, मैंने बताया है कि कॉपर लॉस कोर लॉस के बराबर होगा। जब कॉपर लॉस कोर लॉस के बराबर होगा तो x²
ये Cu ये कॉपर लॉस हो गया और Pi जो हो गया मेरा आयरन लॉस हो गया, ये दोनों बराबर होंगे और एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा कॉपर लॉस की वैल्यू दी हुई है 600 की है और हमारा कोर लॉस की वैल्यू 300 दिया हुआ है। जब एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा फाइनली आ जाएगा 70%। तो 70% पे हमारा ट्रांसफार्मर जो होगा वो मैक्सिमम इफिशिएंसी मतलब होगा। ये लॉसेज के कारण हमारा देखिए, अगर लॉसेज ना हो, आइडियल कंडीशन हो, तो हमारा ट्रांसफार्मर जो है 100% इफिशिएंसी पे ऑपरेट करेगा, लेकिन ये पॉसिबल है ही नहीं। तो यही पूछ रहा है कि अगर किसी ट्रांसफार्मर में 600 वाट का कॉपर लॉस हो, 300 वाट का मतलब हमारा आयरन लॉस हो और ट्रांसफार्मर की रेटिंग 500 के भी है, तो हमारा ट्रांसफार्मर किस लोड पे मैक्सिमम इफिशिएंसी किस मतलब परसेंटेज हमारा इफिशिएंसी जो होगा मैक्सिमम होगा। देखिए विश्वकर्मा पूजा का आ रहा है विशेष, ओके। तो दिस इज़ हाउ वी हैव कैलकुलेट वेरी इजीली कि हमारा 70.7 पे हमारा जो होगा मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन। 34 क्या कह रहा है, हमारे पास 50 के एक ट्रांसफार्मर है जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज है और सबसे पहले 2 वाइंडिंग में था। 2 वाइंडिंग जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, देखिए हमारे पास पहले सबसे पहले हमारा 300 वोल्ट को 230 में हमारा कन्वर्ट कर रहा है। ये हमारा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, ठीक है। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है और ये जो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है इसको रिकनेक्ट किया गया ऑटो ट्रांसफार्मर में, ठीक है। ऐसे तो पूछ रहा है कि जब ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट किया गया तो इसका नॉमिनल रेटिंग ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगी वोल्टेज की। तो सबसे पहले यहाँ से हम I1 निकालेंगे। I1 निकालने के लिए क्या होता है, P इक्वल टू वी आई आप जानते होंगे। यहाँ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/V हो जाएगा। अब पावर हमारा दिया हुआ है 50, यहाँ देख सकते हैं 50 kVA पावर की वैल्यू अपन वोल्टेज की वैल्यू हमने रखा। देखिए प्राइमरी में मेरा वोल्टेज 300 मतलब 3300 है, जब हमने रखा तो I1 की वैल्यू निकल गया। सेम एज इट इज़ हम I2 की वैल्यू निकाल देंगे। I2 की वैल्यू निकालने के लिए हम पावर अपन I2 में हमारा कितना वैल्यू है, देखिए हमारा I2 मतलब सेकेंडरी साइड हमारा कितना वोल्टेज है 230, तो फाइनली हमारा 217 हमारा 0.34 हमारा I2 वैल्यू आ गया। व्हेन ट्रांसफार्मर इज़ कनेक्टेड टू स्टेप डाउन, हमारा जब ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन में कनेक्ट हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि इसका जो वैल्यू आउटपुट आ रहा है वो 330 आ रहा है, ठीक है, मतलब वोल्टेज दिया हुआ है V इन में। तो हमारा V आउट क्या हो जाएगा, V आउट ही दो, जब ऑटो ट्रांसफार्मर में कनेक्ट करेंगे तो ये जो वोल्टेज है V इन और V आउट जो होगा दोनों सम हो जाएंगे। जब सम हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जब ये सम हो जाएगा तो 330 और 200 मतलब ये जो वोल्टेज है ये हमारा ऐड ऑन हो जाएगा। जब ऐड ऑन हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 मतलब जो हम मतलब 230 वोल्ट ले रहे थे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से, अब ये 3530 मिल जाएगा क्योंकि ये हमारा स्टेप डाउन में हम कनेक्ट कर रहे हैं, स्टेप अप में कनेक्ट कर रहे हैं सॉरी, और स्टेप अप में हमारा वोल्टेज इंक्रीज़ होगा ही। तो नाउ सबसे पहले आई आउट कितना आया है, आई आउट हमने निकाला था 217.34, ठीक है। तो केवी रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर निकालेंगे। तो केवी रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर निकालने के लिए आई आउट हमारा दिया हुआ है, ठीक है। केवी रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर निकालने के लिए आई इन में हमारा जो मतलब आई आउट का करंट है वो मतलब ये इसका करंट और इसका करंट दोनों ऐड ऑन हो जाएंगे ऑटो ट्रांसफार्मर में, क्योंकि इसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही होती है और हमारा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग यही मेन डिफरेंस होता है। प्राइमरी वाइंडिंग इधर होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग इधर होगा, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर देख सकते प्राइमरी इसी पे, सेकेंडरी इसी पे। दिस इज हाउ वी आर गोना डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटो ट्रांसफार्मर एंड 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो फाइनली हमें एस ऑटो ट्रांसफार्मर का एस आउट मतलब एस निकालना है, मतलब पावर निकालना है। इसके लिए वी इन अपन आउट इन, वी इन हमने निकाला 300, वी इन मालूम है 3 इन, और वी आउट वी इन और आई इन हमने निकाला, आई इन हमारा 32 पॉइंट इतना है। तो फाइनली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो इतना आ जाएगी। तो सबसे पहले रेटिंग जो 50 के भी था सोचो वो 767 है, मतलब 67 या 66 हाँ उतना बोलते हैं, तो इतना हमारा हो गया। तो ऑटो ट्रांसफार्मर रेटिंग हमेशा इंक्रीज़ होता है, लेकिन मोस्ट डिसएडवांटेज ऑलरेडी मैंने बताया कि इसका जो ट्रांसफार्मर रेशियो होता है वो कम होता है, इसलिए इसके यूजेस हम कम करते हैं, लॉसेज भी ज़्यादा होगा क्योंकि एक ही टर्मिनल पर हमारा प्राइमरी सेकेंडरी है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे हम कंसेप्ट बताने लगेंगे तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस दिया हुआ है हमारा किसी भी ट्रांसफार्मर का जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, पहले डेल्टा में कनेक्टेड है फिर स्टार में कनेक्टेड है, ठीक है। पहले डेल्टा में कनेक्टेड है फिर स्टार में कनेक्टेड है। तो फेज इंपीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर हमें मतलब प्राइमरी में रेफर करके हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये हमारा वैल्यू दे दिया 100 kVA का ट्रांसफार्मर है, डेल्टा में कनेक्ट है, डेल्टा में कनेक्ट है तो VP इक्वल टू VB हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जस्ट वेट, हाँ जी, प्राइमरी में हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइमरी साइड का हम लाइन करंट हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ से P इक्वल टू फिर से VI, देखिए एक ही कंसेप्ट है ट्रांसफार्मर में, यहाँ से फिर हमें I निकालना है तो P/V हो जाएगा, है ना, P/V। तो P हमारा मालूम है 100 kVA दिया हुआ है, देखो 100 kVA, और I की वैल्यू I1 की वैल्यू हमारा मालूम है, देखिए I की वैल्यू निकालने के लिए वोल्टेज हमें मालूम है 11,
00 मतलब 11 के वी है, तो हम रखेंगे तो हमारा IL की वैल्यू आ जाएगी। जब IL की वैल्यू आ जाएगी तो पहले हमारा स्टार में पहले हमारा डेल्टा में कनेक्टेड है, तो डेल्टा में हमारा वोल्टेज सेम होता है, करंट सेम नहीं होता है, इसलिए हमारा जो फेज़ करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, IL करंट का हमारा √3 टाइम्स हो जाएगा। हमने IL करंट में निकाला, जब IL हम IP करंट हमारा आ गया, मतलब फेज़ करंट आ गया डेल्टा में, पहले डेल्टा में कनेक्ट करना, फेज़ करंट आ गया, तो हम जानते हैं कि बेस इम्पीडेंस इक्वल टू क्या होता है, बेस इम्पीडेंस इक्वल टू क्या होता है, BP/IP। जेड इक्वल टू क्या होता है यार, P/IP, मतलब P/I। यहाँ से हमें जेड भी निकालना है, जेड बेस निकालना है, तो क्या ये जेड बेस निकालना है, तो BP हमें दिया हुआ है, ठीक है, BP हमें दिया हुआ है 11 kVA, और ऑलरेडी हमने IP अभी निकाला, तो हमारा जेड भी निकल जाएगा, जेड भी 3630 ओम निकल गया। तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू कैलकुलेट मतलब जेड बी। और उसके बाद हमें पर यूनिट दिया हुआ है, देखिए पर यूनिट ZPH हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में हमारा ZPU 0.2 प्लस 0.7 हमारा दिया हुआ है। तो जब हमें पर यूनिट दिया हुआ है तो हमें पर यूनिट बराबर मालूम है, पर यूनिट बराबर क्या होता है, एक्चुअल अपन बेस वैल्यू। तो हमें एक्चुअल वैल्यू निकालना है, तो एक्चुअल वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, जेड एक्चुअल इक्वल टू ये पर यूनिट इंटू जेड बेस। अब जेड बेस की वैल्यू हमने निकाल रखा है, और जेड बेस और पर यूनिट हमारा दिया हुआ है, पर यूनिट हमारा दिया हुआ है, जेड बेस हमने निकाला है। जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करने का सीन होता है, कैसे कैलकुलेटर से करते हैं हमने बताया हुआ है, तो यहाँ से जब करेंगे तो हमारा वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार कैलकुलेशन करना, ठीक है। अब 36 बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर का लीकेज रिएक्टेंस हमारा दिया हुआ है और मैग्नेटाइजेशन करंट पूछ रहा है। तो देखिए हमेशा जो हमारा जो मैग्नेटाइजिंग हमारा कम मतलब मैग्नेटाइजिंग जो रिएक्टेंस होता है वो हमेशा अधिक होता है जो हमारा इक्विवेलेंट मतलब लीकेज रिएक्टेंस होता है X1 X2 से। हमारा X1 X2 होता है वो उससे हमेशा हमारा जो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस होता है वो अधिक होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा कह सकते हैं डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 36 हो गया, 37 चलते हैं। 37 में कह रहा है कि विच ऑफ द ट्रांसफार्मर कनेक्शन इज यूज टू इंड्यूस द फेज एंगल डिफरेंस मतलब 30 डिग्री। तो ये भी आपको हमने पहले ही बता दिया है, केवल और केवल हमारा जो होता है स्टार डेल्टा या स्टार कनेक्शन में हमारा 30 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। व्हेन द ट्रांसफार्मर विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड। ओपन सर्किट में हमारा क्या होता है, कॉपर लॉस आर ऑब्टेन इन द शॉर्ट सर्किट और कोर लॉस ऑब्टेन। तो ये जब आप देखिए इसको समझाना इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, क्योंकि इसके लिए पूरा आपको ये क्या कह सकते हैं बैच पढ़ना पड़ेगा। ओपन सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। लेकिन हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट में हमारा करंट रन एट द लो पावर फैक्टर। देखिए हमारा ओपन सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। मान चलिए ट्रांसफार्मर है, ओपन सर्किट में क्या होता है, हमारा प्राइमरी में तो हम वोल्टेज देते हैं, ठीक है, हमने वोल्टेज दिया, लेकिन सेकेंडरी में ओपन रखते हैं, ठीक है। अब हमारा ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में हमारा ये शॉर्ट हो जाएगा, तो शॉर्ट हो जाएगा तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। जब करंट फ्लो होने लगा तो हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर मतलब पावर फैक्टर करंट वैल्यू डिक्रीज़ होगा। लेकिन हमारा जब ओपन सर्किट होगा तो करंट ड्रान एट लो पावर फैक्टर, तो हमारा करंट ड्रान जो होगा मतलब पावर फैक्टर लो कब होता है, जब इसमें कोई ज़्यादा हमारा मतलब लॉसेस होते हैं। तो इसके कारण इसको हम मतलब कभी हम कोशिश करेंगे जब फिर से बताएं तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अभी बस इतना याद रख लिए कि ओपन सर्किट में हमारा करंट ड्रान जो होता है वो लो पावर फैक्टर, ठीक है। उसके बाद हम 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टू ट्रांसफार्मर आर टू ऑपरेटेड इन अ पैरेलल सच दैट लोड शेयर इन द प्रोपोर्शन देयर केवी रेटिंग। मतलब ये हमारा पैरेलल में ऑपरेट कर रहे हैं। द रेटिंग ऑफ फर्स्ट ट्रांसफार्मर हमारा दिया हुआ है इन पर यूनिट, और इसका लीकेज रिएक्टेंस हमारा दिया हुआ है। सेकंड ट्रांसफार्मर है, इसका हमारा रेटिंग दिया हुआ है कि 250 kVA का है, तो इसका लीकेज रिएक्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए सबसे इम्पोर्टेंट 2 नंबर क्वेश्चन समझ सकते हैं कि ये केवल और केवल कॉन्सेप्ट पे है। कॉन्सेप्ट जब आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे जब भी ट्रांसफार्मर पैरेलल में ऑपरेट होता है तो उस समय इसका जो मतलब केवी रेटिंग अगर मतलब लोड शेयरिंग कब करेगा, जब लोड शेयरिंग कब करेगा, जब इसका पर यूनिट इम्पीडेंस Z1 और Z2 मतलब दोनों ट्रांसफार्मर की जब हमारा इम्पीडेंस वैल्यू सेम होती है तभी ये केवल और केवल हमारा लोड शेयर कर सकता है, अदरवाइज लोड शेयर नहीं कर सकता। सोच लो केवल और केवल कॉन्सेप्ट से जो इसका हमारा मतलब हमारा ऑलरेडी इसका दिया हुआ है ना, हमारा पहला ट्रांसफार्मर का केवी रेटिंग दिया हुआ है और ये हमारा पर यूनिट इम्पीडेंस दिया हुआ है। देख लो जितना इसका होगा उतना इसका होगा, क्योंकि लोड से पैरेलल में कर रहे हैं। देख सकते हो कितना, इसलिए हम सॉल्व किए। अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा 300 kVA का हमारा ट्रांसफार्मर है, हमने लिखा 300 kVA का ट्रांसफार्मर है, ठीक है।
95% पे हमारा ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। पावर फैक्टर हमारा 0.8 दिया हुआ है, ठीक है, ये सब कुछ दिया हुआ है। और ये फुल लोड पे हमारा क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू ऑन हो जाएगी। तो एफिशिएंसी की वैल्यू, एफिशिएंसी का फार्मूला जानते होंगे कि एक्स एस कॉस फाई प्लस एक्स एस कॉस फाई पी आई प्लस पी सी यू, ये हमारा कॉपर लॉस कोर लॉस के बराबर, मतलब कॉपर लॉस प्लस कोर लॉस होता है। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू हमें मालूम है क्योंकि ये फुल लोड पे हमारा ऑपरेट हो रहा है। एस की वैल्यू हमारा मालूम है, मतलब 300 केवी हमारा दिया हुआ है, पावर फैक्टर 0.8 दिया हुआ है, ठीक है। सब वैल्यू हम रखेंगे फाइनली, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से एक, मतलब कह सकते हैं कि ये क्या हुआ, जस्ट वेट, यहाँ पर मैंने पीडीएफ बनाते समय आगे का पिक्चर नहीं लिया हुआ है। एनीवे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है हमारा 95% पे एफिशिएंसी पे हम दिया है, 95% में जब सॉल्व करेंगे तो हमें पी आई प्लस पी सी यू का एक इक्वेशन आएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन आ गया तो फिर से हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 96% यहाँ पर बोला है ना, 96% एफिशिएंसी पे ऑपरेट करेगा तो क्या होगा। तो फिर 96% हम रखेंगे, एक्स के जगह क्या हो जाएगा, 0.96 हो जाएगा। और सेम एट पावर फैक्टर सेम होगा, हमारा केवी रेटिंग सेम होगा, तो हमारा दो इक्वेशन आ जाएगा। मतलब पी आई प्लस पी सी यू बराबर हमारा यहाँ से एक वैल्यू आएगी, फिर एक और वैल्यू आएगी पी आई प्लस, अब यहाँ पर 0.96 हो जाएगा क्योंकि हमारा एक्स स्क्वायर होता है, पी सी यू बराबर एक्स स्क्वायर, हमारा पी सी यू फुल लोड होता है। तो 0.96 रखेंगे तो यहाँ पे एक और वैल्यू आ जाएगी पी सी यू, और उसकी वैल्यू आएगी, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा पी आई और पी सी यू की वैल्यू आ जाएगी। मतलब हमारा कॉपर लॉस का पावर आ जाएगा और आयरन लॉस का पावर आ जाएगा, यही हमें कैलकुलेट करना था। तो जहाँ तक मेरे से ये हो पाया, मैंने आपको कोशिश किया कि आपको मैं समझा सकूं। हमने 31 से लेकर 40 तक क्वेश्चन को बहुत ईज़िली आपको समझाने की कोशिश किया। नाउ इट्स अप टू यू कि हाउ मच कैलकुलेशन यू आर डूइंग एंड हाउ यू आर टेकिंग दिस इज़, दैट्स इट, थैंक यू।